आशिर को जब मनाहिल और काशान की सारी करतूतों का पक्का सबूत मिल जाता है तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सीधे मनाहिल के सामने पहुंचता है। उसके हाथ में पड़े कागजों की खनक तक मनाहिल के होश उड़ा देती है। आशिर गहरी भारी आवाज में कहता है, आखिरकार मुझे पूरी सच्चाई मिल ही गई। तुम ही काशान के साथ मिली हुई थी। तुमने उसे पैसों पर खरीदा था ताकि वह मेरे सामने झूठे सबूत पेश करके बतूल को मेरी नजरों में गिरा दे। मनाहिल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हकलाते हुए कहती है, आश मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मैं तुम्हें बतूल के साथ देख ही नहीं सकती थी। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि किसी और का नाम तुम्हारे साथ जुड़ता रहे। लेकिन आशिर की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और टूटे भरोसे की छाया थी। वह कसक भरी आवाज में कहता है, मनाहिल तुमसे ज्यादा नीच चालें चलने वाली लड़की मैंने नहीं देखी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि काशान कैसा इंसान है, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को ही किरच किरच कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं उस मासूम लड़की बतूल को कितना गलत समझता रहा। तुमने झूठी तस्वीरें दिखाकर मुझे उसकी इज्जत पर शक करने पर मजबूर किया। आज सोचता हूँ तो शर्म आती है कि मैंने उस बेकसूर पर कैसी कैसी इल्जाम लगा दिए। मनाहिल आंसू रोक नहीं पाती। वह आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहती है। आशिर मैंने गलती की है, पर सब तुम्हारे प्यार में। मैं बस तुम्हें चाहती थी। एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आशिर उसका हाथ झटक कर पीछे हट जाता है। उसके शब्द मनाहिल के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। जब मैंने बतूल को अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर कर ही दिया था तो तुम्हें इस गंदे खेल की जरूरत ही क्या थी? क्या सिर्फ इसीलिए कि उसका नाम अब भी मेरे नाम के साथ जुड़ा था? मनाहिल अब मुझे समझ आया कि असल में गलती बतूल की नहीं तुम्हारी थी। इसी पल सरवत मैडम अंदर आती हैं और मनाहिल की हालत देखकर भी उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। वह सख्ती से कहती हैं, मनाहिल मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने जो खेल खेला वो सिर्फ गलत नहीं, इंसानियत से गिरा हुआ है। लेकिन देख लो, तुम्हारे अपने पति की नजरों में गिरने वाली अब तुम खुद हो। हमारी बतूल जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है, साफ पाक और सच्ची। तुम्हारी साजिशों से उसका किरदार नहीं बदल सकता। सरवत की बातें मनाहिल के जख्मों पर और नमक छिड़क देती हैं, लेकिन आशिर का ठंडा जवाब उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। मनाहिल तुम जितनी बतूल को गिराने की कोशिश करती हो, हर बार खुद ही और नीचे गिर जाती हो। झूठ तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। मनाहिल का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसके सारे खेल उसके ही खिलाफ उलट गए थे। वह कांपती उंगलियों से फोन उठाती है और काशान को कॉल करती है। टूटे हुए स्वर में कहती है, काशान हमने जो ये तस्वीरों का खेल खेला था वो सब उल्टा पड़ गया। आशिर को सच्चाई पता चल गई है। बतूल तो नहीं गिरी, पर मैं अपनी ही शौहर की नजरों में गिर गई हूँ। तुमने पैसे तो ले लिए, लेकिन मेरा पूरा खेल खत्म कर दिया। मैं अब बर्बाद हो गई हूँ। फोन के दूसरी ओर सन्नाटा था और मनाहिल के दिल में सिर्फ एक ही आवाज, उसकी हार, उसका डर और उसका झूठ जो अब उसे ही निगलने वाला था।